नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी साइंस का क्लास 6 का चैप्टर 7, जिसका नाम आपके स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। जैसा कि लिखा हुआ है, गति और दूरियों का मापन, यानी मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंसेस। तो इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। मोशन यानी गति के बारे में, और डिस्टेंस यानी दूरी के बारे में। ठीक है, और इसको मापते कैसे हैं उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। सबसे पहले हम लोग को जानना है दूरी। दूरी होता है क्या है? ठीक है, दूरी समझिए। एक और होता है विस्थापन, तो इसमें दिया हुआ नहीं है, लेकिन अलग से बता देंगे। ठीक है, अब देखिए, जो दूरी है, तो कहीं भी हम लोग जाते हैं तो वो दूरी कहलाता है। एक निश्चित समय में, या फिर बोल सकते हैं निश्चित समय नहीं, वो तो गति कहला जाएगा। बोल सकते हैं कि जितना भी हम लोग कुल तय किया गया पथ के लंबाई को दूरी कहते हैं। मतलब कुल तय किया गया पथ के लंबाई को दूरी कहते हैं। जैसे आप यहाँ खड़ा है, स्कूल यहाँ है, यहाँ ये स्कूल है आपका, यहाँ पे आप हैं। स्कूल जाने में रास्ता इस तरह से गए, फिर आप गए यहाँ पहुँचे, तो ये कुल जो दूरी तय की है, मान लीजिए ये 2 किलोमीटर था और फिर ये 1 किलोमीटर था, तो आपने कुल दूरी कितना तय किया? 3 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए, ये 3 किलोमीटर जो आपने दूरी तय किया, तो कुल तय किया गया दूरी को ही ना बोल रहा है, कुल तय किया गया पथ के लंबाई को दूरी कहते हैं। यानी कुल पथ के लंबाई जो है, वही हमारा क्या कहलाएगा? दूरी कहलाएगा। ठीक है, फिर है कि इसका मान जो है सदैव धनात्मक व शून्य होता है। कभी भी दूरी का मान नेगेटिव नहीं होगा, हमेशा धनात्मक होगा और शून्य होगा। ठीक है, अगर आप कुछ भी दूरी नहीं किए तय, तो शून्य रहेगा, माइनस थोड़ी ना होगा। आप जहाँ खड़ा है वही रह गया, यहीं पे है। आप स्कूल नहीं गए तो कोई दूरी नहीं तय की, तो यानी जीरो दूरी। तय करिएगा तो धनात्मक होगा, माइनस कभी नहीं होगा। दूरी का मान कभी भी माइनस में नहीं होगा, ये याद रखिएगा। ठीक, यह एक कैसा है? तो यह एक अदिश राशि। क्या है? अदिश राशि। ठीक, फिर देखिए, दूरी बटा विस्थापन हमेशा एक से बड़ा या बराबर होगा। दूरी बटा विस्थापन जो है, हमेशा एक से बड़ा या बराबर होगा। विस्थापन का मतलब समझा देते हैं आपको। ये शॉर्ट, जो सबसे शॉर्ट रास्ता होगा, वह विस्थापन कहलाएगा। ठीक है, स्कूल जाने में जो आपका शॉर्ट रास्ता है, वो विस्थापन कहलाएगा। याद रहेगा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और इसमें कुछ पॉइंट वगैरह है? नहीं, कुछ पॉइंट तो नहीं है इसमें। ठीक है, तो सबसे शॉर्ट रास्ता है, यहाँ से डायरेक्ट आप तिरछे मार दीजिए स्कूल के पास, तो ये क्या कहलाएगा? विस्थापन कहलाएगा, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, दूरी यानी डिस्टेंस, और विस्थापन का होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो कभी भी दूरी बटा डिस्प्लेसमेंट कभी भी एक से छोटा नहीं होगा, हमेशा एक से बड़ा या बराबर होगा। ठीक, फिर देखिए, सबसे लंबी दूरी जो है पारसेक होता है। यानी यह जो है दूरी की मापने की सबसे लंबी इकाई आपसे पूछ सकता है, पूछेगा आपसे कि दूरी मापने की सबसे लंबी इकाई क्या है, तो वह है पारसेक। ठीक है, और एक पारसेक बराबर होता है 3.26 लाइट ईयर, इसको बोलते हैं। एल वाई का मतलब लाइट ईयर, हिंदी में इसको प्रकाश वर्ष हम लोग बोलते हैं। ठीक है, 3 × 10⁻16 मीटर भी होता है। एक पारसेक बराबर 3 × 10⁻16 मीटर भी बोल सकते हैं, या फिर एक पारसेक बराबर 3.26 लाइट ईयर, यानी प्रकाश वर्ष। ठीक, यहाँ तक क्लियर? फिर देखिए, अनौपचारिक रूप से लंबी दूरी प्रकाश वर्ष। अनौपचारिक रूप से लंबी दूरी कौन है? प्रकाश वर्ष है। और एक प्रकाश वर्ष यानी 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है, ये याद रखिएगा। प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, यानी 15 मीटर। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच का औसत दूरी खगोलीय इकाई कितना है? तो 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर खगोलीय इकाई है। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच के औसत दूरी खगोलीय इकाई आपसे पूछेगा, तो कितना हो गया? तो उसका है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक, फिर देखिए गति के बारे में। तो आइए गति के बारे में समझते हैं। गति को हम लोग इंग्लिश में स्पीड बोलते हैं। तो यह जो है, यह निश्चित समय में तय किया गया
क्या होता है, दूरी होता है। कोई निश्चित समय में जो हम दूरी तय करते हैं वह क्या कहलाता है, गति कहलाता है। जैसे मान लीजिए 10 मिनट में हमने 1 किलोमीटर चला, तो हमारा दूरी क्या हो जाएगा बताइए, या 1 घंटा में हमने 1 किलोमीटर चला, तो हमारा दूरी, ये गति क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर पर आवर। 1 सेकेंड में 1 किलोमीटर चला, तो क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड में 1 किलोमीटर हमने चला, तो वो किलोमीटर में नहीं, उसको मीटर में बदल देंगे। ठीक है, तो 1 मीटर बराबर 1 किलोमीटर बराबर 1,000 मीटर होता है। तो यानी 1 सेकेंड में आप क्या हो गया, गति क्या कल आ गया, 1 सेकेंड पर मीटर, पर 1 किलोमीटर ऐसे है। ठीक है, तो मीटर में बोल सकते हैं 1,000 मीटर, पर सेकेंड में 1,000 मीटर आपका चाल हो गया। ठीक है, तो मीटर के साथ साथ सेकेंड होता है, मीटर के साथ में सेकेंड होगा। ठीक है, मीटर के साथ में सेकेंड, और किलोमीटर के साथ में घंटा, याद रखेंगे। ठीक है, इसको बदलने के लिए भी आपको बता देंगे थोड़ा देर बाद। फिर देखिए, गति की परिभाषा जो है सर्वप्रथम किसने दिया था, गैलीलियो ने दिया था। गति की परिभाषा गैलीलियो ने दिया था, लेकिन देखिए एक पॉइंट लिख दिया आपको कि 1687 में गति का नियम न्यूटन ने दिया था। गति का नियम अगर पूछेगा तो न्यूटन दिया था, परिभाषा किसने दिया था, सर्वप्रथम गैलीलियो ने दिया था। ठीक, फिर गति का नियम किसने दिया बाद में, 1687 में न्यूटन के द्वारा। इस परिभाषा के लिए गैलीलियो ने पीसा के मीनार से प्रयोग किया था। पीसा की एक टेढ़ी मीनार है, वहां प्रयोग किया था, और वहीं से ये परिभाषा को दिया था गति का। ठीक है, गति का समीकरण भी गैलीलियो ने ही दिया था। ये देखिए गति का समीकरण है, और इसको किसने दिया था, गैलीलियो के द्वारा दिया गया था। ठीक है, एक अगर समझते हैं, क्रमांक 1 में है, समीकरण दिया हुआ है, ये संबंध किसको दर्शाता है, तो वेग और समय को नापने के लिए। ठीक है, वेग और समय को बताता है, तो ये v बराबर u प्लस ए टी। अब आपसे सवाल उठ रहा होगा मन में, ये v का मतलब क्या है, तो v बराबर होता है अंतिम वेग। v बराबर अंतिम वेग, इनिशियल, इनिशियल ऐसे लिखाता है, इनिशियल वेग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इनिशियल वेग को, वेग को बोलते हैं हम लोग वेलोसिटी, इसमें दिया हुआ नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ u है, तो u जो होता है, u का मतलब होता है प्रारंभिक वेग। u का मतलब प्रारंभिक वेग, u का मतलब क्या हो जाएगा, u का मतलब हो जाएगा प्रारंभिक वेग। ठीक है, इसमें और कुछ तो नहीं दिया हुआ है, चलिए, और कुछ तो नहीं है, चलिए ठीक है। तो u का मतलब, अरे उल्टा लिखते हैं, u का मतलब प्रारंभिक वेग, हाँ, इनिशियल इसका होता है, इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग को बोलते हैं, इसको बोलते हैं अंतिम वेग, है ना। अंतिम को क्या बोलेंगे, अंतिम को फाइनल, है, इसको फाइनल बोलते हैं, फाइनल वेलोसिटी। तो यानी v का मतलब अंतिम वेग, जो आपका अंतिम वेग रहा। जैसे आपने 10 किलोमीटर से चलना स्टार्ट किया, तो गाड़ी जब चलाते हैं तो जरूरी नहीं है 10 के स्पीड से चल रहे हैं, कभी 20 का भी चल रहा है। तो जो अंतिम वेग है, फाइनल वेलोसिटी, उसको भी बोलते हैं। तो अंतिम वेग या समय निकालने के लिए दोनों को दर्शाता है। ठीक है, तो ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन, स्पेलिंग वगैरह है कहीं पे, एक्सीलरेशन का स्पेलिंग ACCLERA, एक्सीलरेशन, इसको हिंदी पहले लिख देते हैं, इसको हम लोग त्वरण बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, त्वरण, एक्सीलरेशन। चलिए, ए का मतलब एक्सीलरेशन, टी का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा क्या होता है, तो टी को हम लोग टाइम बोलते हैं, टी को हम लोग टाइम बोलते हैं, इसको हम लोग समय लिख सकते हैं, समय, टाइम। ठीक, फिर देखिए, तो ये तो हो गया वेग और समय को दर्शाता है, वेग और समय को बताता है। फिर देखिए, अगर विस्थापन और समय को स्थिति दिखाना है, तब कौन सा फॉर्मूला है, कौन सा समीकरण, तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू टी का मतलब तो समझ ही रहे हैं। अब एस का मतलब थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि एस का मतलब क्या होता है, तो एस का मतलब होता है विस्थापन, एस बराबर हो जाता है विस्थापन, क्योंकि यहाँ पे विस्थापन आपको लिखा हुआ है। विस्थापन का इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट।
डिस्प्लेसमेंट ना, हाँ, डिस्प्लेसमेंट। चलिए एस को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और कहीं है? चलिए अब देखिए वेग और विस्थापन को बताएगा जो, वो फॉर्मूला लगेगा वी स्क्वायर यू स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल में ई स्क्वायर प्लस 2 AS। एस का मतलब समझ रहे होंगे विस्थापन, वी का मतलब समझ रहे हैं, यू का मतलब समझ रहे हैं, ए का मतलब बता दिया और टी का मतलब बता दिया। ठीक है, इसके बाद इसमें जानना है मापन के बारे में, मापन और अलग अलग गति के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं तो ये क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक, तो चलिए इसको आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आइए अब आ, मापन के बारे में पढ़ते हैं, मेजरमेंट के बारे में। ठीक है, हम लोग मेजरमेंट किस तरह से करते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है, एक स्केल दिया हुआ है इसमें। ठीक है, अब स्केल का ये दूरी है मान लीजिए, तो एक बंदा यहाँ पे है। ठीक है, एक बंदा यहाँ है और एक बंदा यहाँ, मान लीजिए ये 6 इंच है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे देख रहा है, तो ये देखेगा तो इसको सीधा दिखेगा, ये देखेगा तो इसको तिरछा दिखेगा, ये देखेगा इसको तिरछा दिखेगा। तो हम सही से मापन कहाँ से करेंगे, तो उसके ठीक सामने रहकर हम सही से कोई भी चीज़ को माप सकते हैं। ठीक है, ये एक पॉइंट याद रखना है यहाँ पे। फिर देखिए पहले के ज़माना में जो है ना हाथ से लंबाई मापा जाता था। ठीक है, और सर्वप्रथम ये प्रथा किसने चलाया था, तो मिस्र के लोग चलाया था। मिस्र ने ही शुरू किया था, हाथ से नापता था, 1 हाथ 2 हाथ 3 हाथ। लेकिन दिक्कत क्या हुआ ना, कि किसी का हाथ लंबा होता था, कोई जैसे लंबा व्यक्ति है तो उसका ज़्यादा बड़ा हाथ होता है, कोई नाटा व्यक्ति है तो उसका कम लंबाई होता था। तो इसमें दिक्कत आने लगी थोड़ा सा। ठीक है, तब फिर क्या हुआ, तब फिर एक 1790 ईस्वी में फ्रांसीसियों के द्वारा मीट्रिक पद्धति यानी मेट्रिक सिस्टम की शुरुआत किया गया, और ये एमकेएस पद्धति को ही हम लोग मेट्रिक सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, ये जो एमकेएस पद्धति है, ये जो है एसआई पद्धति का पूरक यानी जननी माना जाता है। तो सबसे पहले एमकेएस पद्धति को किसने लागू किया, एमकेएस को मीट्रिक पद्धति भी बोलते हैं। ठीक है, मिस्र के द्वारा लागू किया गया। अब देखिए ये एमकेएस का मतलब क्या होता है, तो पद्धति तो ऐसे 3 डेवलप हुआ, एक आपका डेवलप हुआ एमकेएस, एक डेवलप हुआ आपका सीजीएस, और एक और डेवलप हुआ आपका एफपीएस। तीनों का मतलब आपको समझाते हैं यहाँ पे क्लियर। एम का मतलब होता है मीटर। एमकेएस पद्धति में जो लंबाई को मापा जाता था, लंबाई मतलब समझ रहे हैं, लंबाई मतलब समझ रहे हैं ना, डिस्टेंस को, डिस्टेंस को जो नापा जाता था वो मीटर से नापा जाता था। वही द्रव्यमान को किलोग्राम में नापा जाता था, किलोग्राम। किसको, द्रव्यमान को यानी वजन को, द्रव्यमान को यानी वजन को किस में नापा जाता था, तो किलोग्राम में। फिर वही समय को, समय मतलब समझ रहे होंगे, समय को यहाँ पे सेकेंड में नापा जाता था। ठीक है, तो एमकेएस पद्धति में एम का मतलब मीटर, के का मतलब किलोग्राम, एस का मतलब सेकेंड। वहीं यहाँ पे बात आ जाए सीजीएस पद्धति, ऐसे तो ये बुक में नहीं दिया हुआ है, फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं। सीजीएस पद्धति को भी मीट्रिक पद्धति ही बोला जाता है। ठीक है, तो सीजीएस का मतलब, एस का सी का मतलब होता है सेंटीमीटर। यहाँ पे लंबाई को सेंटीमीटर में नापा जाने लगा। जी का मतलब ग्राम, यहाँ पे द्रव्यमान को ग्राम में नापा जाने लगा, मापा जाने लगा। और एस यहाँ सेकेंड, समय को सब जगह सेकेंड में ही नापा गया, समय को सेकेंड में ही सब जगह मापा गया। ठीक है, वहीं आ जाए एफपीएस पद्धति, तो इसको जो किया था इसको बिट्रिस पद्धति भी बोलते हैं। ठीक है, इसको बिट्रिस पद्धति बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है ना लंबाई को फुट में नापा जाता था, और द्रव्यमान को पौंड में, और समय को यहाँ पर भी सेकेंड में ही मापा जाता था। पौंड मतलब द्रव्यमान, फुट लंबाई के लिए। तो ये 3 अलग अलग प्रकार का क्या है आपका पद्धति है, एसआई पद्धति है जो अलग अलग है। ठीक, एमकेएस मिस्र के द्वारा, इसको मीट्रिक सिस्टम बोलते हैं, सीजीएस को भी मीट्रिक सिस्टम बोलते हैं, और एफपीएस ब्रिटिश पद्धति बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या दिया हुआ है, इसके बाद इसमें नहीं दिया हुआ है फ्रेंच, ये क्या बोलते हैं, फिर क्या है ये, फ्रांसीसी हो गया ना, हाँ, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। फ्रांसीसी, फ्रांसीसी के द्वारा मीट्रिक पद्धति बोलते हैं इसको, मीट्रिक पद्धति बोलते हैं, याद रखिएगा।
ये फ्रेंच के द्वारा इसको भी मीट्रिक पद्धति भी बोलते हैं। ठीक है, ये ब्रिटिश पद्धति, ब्रिटिश के द्वारा और ब्रिटिश पद्धति इसको बोलते हैं। अब देखिए इसमें दिया है सरल रेखीय गति के बारे में, आवर्ती गति के बारे में, और एक वर्तुल गति था जिसको हम लोग घूर्णन गति भी बोलते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम समझा देते हैं। इसमें दिया हुआ है, खाली एक क्वेश्चन एग्जाम्पल दिया हुआ था, इसके बारे में समझा देते हैं थोड़ा सा। सरल रेखीय गति क्या होगा? तो एक ही दिशा में जो एक साथ गति कर रहा है, एक ही दिशा में एक साथ गति कर रहा है, जैसे कार चल रहा है, एक ही दिशा में जा रहा है, सरल रेखीय। कोई सेना है, सेना का परेड हो रहा है, एक ही दिशा में परेड कर रहा है, जा रहा है, एक सरल रेखीय अवस्था में चल रहा है, सरल रेखीय। ठीक है, एक ही ओर इधर गया या इधर चल रहा है तो इधर आ रहा है, तो ये क्या हो गया? सरल रेखीय गति हो जाएगा। ठीक है, एक साथ एक ही ओर जो चल रहा है। फिर है बात आती है आवर्ती गति में। तो इसमें क्या होता है? पीरियोडिक मोशन इसको बोलते हैं, इसका टाइम पीरियड होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे झुलुआ है, तो झुलुआ को अगर हम झुलाएं तो यहाँ गया, तो फिर वापस से यहाँ पे आएगा, यहाँ आएगा वापस से। ठीक है, अगर यहाँ से धक्का दिए तो यहाँ जाएगा, फिर वापस यहाँ आएगा। ठीक, तो एक टाइम पीरियड में क्या करेगा? आवर्ती मतलब रिपीट होगा, इसको हम लोग आवर्ती गति बोलते हैं। जैसे झुलुआ, ठीक है, झुलुआ देखे होंगे। और क्या इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है आवर्ती गति में? हाँ, घड़ी का दिया है, घड़ी का पेंडुलम दिया है, बजाने वाला घंटी दिया है, जो मंदिर वगैरह में बजता है, ढोलक दिया है, तबला एक निश्चित समय में वो बजेगा हाथ से, हारमोनियम दिया है, एक निश्चित समय बजेगा। ठीक है, फिर देखिए वर्तुली गति, जिसको हम लोग वर्तुली गति को घूर्णन गति भी बोलते हैं। घूर्णन गति मतलब आप समझ ही रहे होंगे, सर्कुलर मोशन, जो गोल गोल एक गति करता है अपना, एक निश्चित दूरी बनाकर। ठीक है, जैसे एक धागा बांध लिए एक रस्सी में, धागा में एक कुछ बांध लिया, ठीक है, गिट्टी वगैरह या कंकड़ वगैरह, उसको घुमाएंगे तो एक निश्चित दूरी में जो है ना, एक निश्चित केंद्र बिंदु रहेगा, और उसी केंद्र बिंदु पे जो घूमेगा, ये हमारा क्या कहलाता है? घूर्णन गति कहलाता है, यानी सर्कुलर मोशन कहलाता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में इतना ही पढ़ना था, जितना पढ़ना था लगभग बता दिए। इसमें और कुछ वैसा जानने का जरूरत नहीं है, जो भी दिया हुआ था लगभग उससे एक्स्ट्रा ही बताएं। ठीक है, तो आज के लिए इतना देते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।